किसी भी सलून वाले से पूछ सकते हैं, हीट प्रोटेक्टर सिंपल वॉश के अंदर नहीं लगता है। तो मैंने कहा लेकिन मैडम जो हमारे से कहता है हीट प्रोटेक्टर लगाने के लिए हम मना नहीं करते, हम लगा देते हैं, हम तो जैसा आप कहोगे वैसे ही काम करके देंगे, अगर आपको काम में कुछ कमी लगती है तो मैं दोबारा करा देता हूँ। तो बोलती हैं आप इतना बड़ा प्रोफेशनल सलून लेके बैठे हैं, ये तो आप जो है काम आपका काम के तरीके से नहीं है। मैंने कहा मैडम आप पैसे मत दो मेरे को, लेकिन मुझे पता क्या तरीका होता है नहीं होता। मैं 10 साल से सलून चला रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी इमेज है। कहने लगी कि आप जो है सलून ओनर हो के एक ऐसी बात बोल रहे हो कि पैसे मत दो। तो मैंने कहा मैम जी, उन्होंने जैसे कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह दीदी उल्टे सीधे बोले जा रही थी। मैं लेडीज़ के ज़्यादा मुंह नहीं लगता है, मैंने पुलिस को पूरी फुटेज दे दी है। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया क्योंकि मेरी वाइफ एक अच्छी इंग्लिश जानती है और अच्छे से बात कर लेती है। मैंने कहा आप लेडीज है, लेडीज से बात कर लो, इन्होंने वॉश कराया था, इनकी कोई प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम समझ लो। तो मेरी वाइफ जब उनसे बात करती है तो इनकी कुछ आपस में यूँ कहती है तुम नकली प्रोडक्ट लगाते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, नकली लगाते आप सैंपल ले जो कंप्लेंट कर दो हमारी, मैं अभी बताती हूँ, अभी तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ, मैं अभी 5 मिनट लगेंगे, मैं ही पास की हूँ और मैं अभी आपको बताती हूँ। और 5 मिनट लगा सर, उन्होंने फ़ोन करा, कम से कम 5-6 लड़के आए और येलो ड्रेस के अंदर है, मैंने फुटेज दे दी है। और जब आते हैं वो, उनको मैंने समझाया, मैंने कहा भाई लेडीज़ की बातों में नहीं आओ, पहले मेरी बात समझो। उनको बात समझाते हुए मेरी वीडियो है वो भी मैंने पुलिस को दी है, उन बच्चों को मैंने समझाया अच्छे से, वो समझ गए। लेकिन बड़ों का फर्ज होता है, जो अपने घर के बड़े हो उनको भी उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया। जिसके घर में एक हल्दी का फंक्शन चल रहा हो वो कभी ज़िंदगी में अच्छा परिवार झगड़ा नहीं करेगा। ये लोग आते हैं मुझसे बिना बात करे, मैंने फुटेज दे दी है, मैं पीछे शांत खड़ा हूँ और आते ही मुझसे बिना बात करे, एक होता बड़ा इंसान आया, घर के बड़े बड़े आए हैं, एक बात समझे क्या मैटर है और समझा दे, मुझे कर दे, कुछ भी ये समझा दे। उन्होंने आते ही क्या करा, मेरे साथ एकदम बिना पूछे मेरे लात घूसे बजाने चालू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज मैं मीडिया को दे चुका हूँ, पुलिस को मैं दे चुका हूँ, मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूँ। आते ही उन्होंने कम से कम 10-12-15 जनों ने मेरे लात घूसे खूब बजाए हैं और मैं आपको बता नहीं सकता, बस खून ही नहीं निकला। मैं तो चाह रहा था खून भी निकल जाए, सर भी फट जाता मेरा। नहीं, मेरी वाइफ बीच में आई है, मेरी वाइफ के घूसे बजाए उन्होंने, वीडियो में है, सीसीटीवी फुटेज में। क्योंकि मेरा लेडीज पार्लर है और मेरे पार्लर की लड़कियां मुझे बचाने हैं कि भैया को, ओनर को हमारे कैसे मार रहे हैं, तो मेरी लड़कियों को भी उन्होंने खूब मारा है और फुटेज के अंदर मेरी लड़कियों को भी चाटे बजाते हुए वीडियो हैगी। पुलिस को शिकायत कर दी, FIR मैंने के लिए बोल दिया है, अपनी जो है प्रार्थना दे के आ चुका हूँ। अब प्रशासन के हाथ में, जैसा प्रशासन कह रहा है गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, गुंडागर्दी है ये तो। और सही बात तो ये है, ये बीजेपी की सरकार है। अभी तक तो बीजेपी की सरकार में ये कहा जाता है कि हाँ भाई गुंडाओं को हम बख्शेंगे नहीं। अब ये मेरे साथ हुआ, मैं खुद बीजेपी का नेता हूं, सारा पूरा शास्त्री नगर मुझे जानता है और हर सांसद विधायक मुझे नाम से जानता है कि मैं आशु खरबंदा हूं। मैं बीजेपी को पक्का सपोर्ट करता हूं, लेकिन अब मैं ये देखूंगा पार्टी मुझे कितना सपोर्ट करी है इस मैटर में, सच को सच और झूठ को झूठ झुठलाती है या क्या करती है, किसका साथ देती है। बीजेपी में मैं भाई साहब पहले महामंत्री के पद पर रह चुका हूँ, शास्त्री नगर युवा मोर्चा से महामंत्री के पद पर रह चुका हूँ।